देखिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिल्क के टाइप्स। 5 तरह का सिल्क है हमारे यहाँ। कौन सा? मलबेरी सिल्क, ट्रॉपिकल टसार, ओक टसार, एरी और मुग्गा। कितने टाइप का? 5 तरह के। और पांचों में से मैं बता चुका हूँ कि एक मलबेरी है, और ये जो चारों बच गए ये कौन से हैं? नॉन मलबेरी। इनको वन्य भी कहा जाता है और वाइल्ड सिल्क भी कहा जाता है। वन्य या वाइल्ड सिल्क भी इन चारों को कह दिया जाता है। और ये मलबेरी सिल्क है, ये नॉन मलबेरी सिल्क है। ठीक है जी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? हम पूरी टेबल सी बना रखी है। आपने ये क्या बताना चाह रहे हो? टेबल में बताना चाह रहे हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबके एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, खास बात क्या है इसकी? सिल्क वॉर्म, कौन से सिल्क वॉर्म से ये बनता है? कौन से सिल्क वॉर्म से ये सिल्क बनेगा? नेक्स्ट फीड, ये जो सिल्क वॉर्म होगा, जैसे यहाँ मलबेरी में बॉम्बैक्स मोरे आएगा और वो फीड करेगा किस पे? मलबेरी के लीफ पे फीड करेगा। और वोल्टिनिज्म क्या होता है सर? वोल्टिनिज्म होता है एक ही ईयर में वो कितनी जनरेशन पैदा करेगा। अगर एक ही जनरेशन पैदा करे तो यूनी, 2 करे तो बाई वोलेटाइन, और ज़्यादा करे तो मल्टी वोलेटाइन। एक ही करे तो यूनिवोलेटाइन, 2 करे तो बाई वोलेटाइन, और बहुत सारी करे तो मल्टी वोलेटाइन हो जाएगा। तो इसी बेस पे हमने वोलेटिनिज्म पढ़ना है। और ये सारे इनमें देखना किसमें क्या होता है। सबसे पहले बात कर रहे हैं मलबेरी सिल्क। मलबेरी सिल्क दुनिया का सबसे मेजर प्रोड्यूसिंग सिल्क माना जाए तो मलबेरी सिल्क भाई, इससे अच्छा सिल्क नहीं माना गया। मेजर सिल्क, चाइना हो, इंडिया हो, जापान हो, इटली हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी कहीं भी देखोगे तो सबसे ज्यादा मलबेरी सिल्क ही पैदा किया जा रहा है। ठीक है सर। मलबेरी सिल्क के लिए सिल्क वॉर्म कौन सा सर? सिल्क वॉर्म का नाम है बॉम्बैक्स मोरे। कौन सा? बॉम्बैक्स मोरे। और ये सर किस पे फीड करता है? पत्तों पे। किसके पत्तों पे फीड करता है? ये फीड करता है सहतूत। हिंदी में सहतूत कहते हैं, इंग्लिश में मलबेरी प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? मलबेरी प्लांट। और सर इसमें वोलेटिनिज्म कौन सा मिलता है? यूनी भी मिलता है कुछ स्पीशीज में, बाई भी मिलता है और मल्टी भी देखने को मिलता है। एक जनरेशन भी पैदा कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं और बहुत सारी भी कर सकते हैं। इसमें तीनों तरह का वोलेटिनिज्म देखने को मिलता है। ठीक है सर। तो इसकी बातें कंप्लीट होगी सर। हाँ, तो ये लिखते हैं मेजर प्रोड्यूसिंग सिल्क। सबसे पहली बात, मेजर प्रोड्यूसिंग सिल्क इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैदा किया जाने वाला सिल्क वॉर्म कौन सा बताया सर आपने? बॉम्बैक्स मोरे। बॉम्बैक्स मोराई। ठीक है सर। और ये फीड किस पे करता है सर? सहतूत के, मलबेरी के लीव्स पे। मलबेरी लीव्स। ठीक है सर। और वोलेटिनिज्म कौन सा हमें देखने को मिलता है? यूनी वोलेटाइन भी देखने को मिलता है, बाई वोलेटाइन भी है और मल्टी वोलेटाइन भी है। मल्टी वोलेटाइन। ठीक है भाई, ये देखने को मिलता है। ठीक है सर। एक हो गया मलबेरी सिल्क के बारे में आपने सारी बातें बता दी। मेजर प्रोड्यूसिंग सिल्क का वर्ल्ड का बॉम्बैक्स मोरी नाम के सिल्क वॉर्म से बनता है। मलबेरी के लीफ पे वो फीड करता है और इसमें वोलेटिनिज्म एक जनरेशन भी पैदा कर सकता है, 2 भी और बहुत सारी भी जनरेशन पैदा कर सकता है। इस तरह का सिल्क। अरे ये दिखाई दे रहा है? पहले ये देख लूँ मैं। हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है। ट्रॉपिकल टसार देखो। ट्रॉपिकल टसार क्या है सर? इसको तुस भी कहा जाता है सर। तुस ये कोपरिस कलर का होता है। कोर सिल्क मेनली, कोर सिल्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि फर्निशिंग जो पिल्लो होते हैं, कर्टेन्स होते हैं घरों में, सोफे होते हैं, उनके जो बाहर की बाउंड्रीज होती है, कोर बनाई जाती है ना, वो इनसे बनाई जाती है। ये महंगा होता है, इसलिए इसका बस बाउंड्रीज, फर्निशिंग के काम, इंटीरियर डिजाइनिंग, इनमें काम करते हैं। इसको डिजाइन्स बनाने में मेनली यूज किया जाता है। और सर इसके लिए जो सिल्क वॉर्म है वो बताओ सर? एंथीरिया माइलेटा। इसके लिए जो सिल्क वॉर्म है उसका नाम है एंथीरिया माइलेटा। इसको तुस सिल्क भी कहते हैं। कोपरिस कलर का होता है सर। ये इंटीरियर और फर्निशिंग डिजाइनिंग में काम आता है मेनली। इसका ज़्यादा यूज नहीं है, बस जो फिनिशिंग की जाती है किसी भी कर्टेन हो गए, पिल्लो हो गए, उनमें यूज होता है सर। और इसका जो ये सिल्क वॉर्म का नाम एंथीरिया माइलेटा है सर। और ये किस के पत्तों पे किसके लीव्स पे सर फीड करता है? आसन और अर्जुन के प्लांट के लीफ पे ये फीड करता है। और इसमें भी यूनी, बाई और मल्टी वोलेटिनिज्म देखने को मिलता है। चलिए तो इसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको और क्या क्या कहा जाता है? तुस भी कहते हैं इसको। तुस के नाम से भी जाना जाता है ट्रॉपिकल टसार को। ठीक है सर। और ये सर मेनली जो है ना फर्निशिंग में यूज होता है और इंटीरियर डिजाइन में यूज करते हैं। वैसे फर्निशिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग में इसका यूज करते हैं। और ये कोप्रिस कलर का होता है। ठीक है सर। कॉपर जैसे कलर का होता है। ठीक है सर।
कोप्रिस कलर का तुस इसको कहते हैं, फर्निशिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग में इसका यूज होता है। सर इसके लिए आपने बताया कौन सा बताया था, बताओ। एंथीरिया माइलेटा, माइलेटा, यहां लिख देता हूं माइलेटा, एंथीरिया माइलेटा, ठीक है सर। और किसके पत्तों पे ये करता है फीड सर? आसन एंड अर्जुन, बहुत बढ़िया भाई। और सर इसमें कौन सा वॉलंटिज्म देखने को मिलता है? यूनि भी देखने को मिलता है, बाई भी दिखता है और मल्टी भी, ये डेस यही बात है, ठीक है सर। ये दोनों तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए सर। इसको तूस कहते हैं, फर्निशिंग इंटीरियर डिजाइनिंग में यूज होता है, कोप्रिस कलर का होता है। एंथीरिया माइलेटा इसका जो सिल्क वॉर्म है उसका नाम एंथीरिया माइलेटा है। ये आसन और अर्जुन के पत्तों पे फीड करता है। और यूनि बाई और मल्टीवोलेटाइन नेचर का है। यूनि मतलब एक जनरेशन भी पैदा कर सकता है, दो भी और बहुत सारी भी, इन दोनों में तो कॉमन ही बात होगी ये तो, ठीक है। अब ओक तसार की बात करते हैं। ओक तसार, ओक तसार सर इट इज द फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ द तसार सिल्क। तसार सिल्क की सबसे फाइनेस्ट वैरायटी, सबसे फाइन, बहुत ही पतले धागे बनाए जाते हैं। एंथीरिया पराइली, एंथीरिया पराइली नाम का जो सिल्क वॉर्म है उससे ये पैदा होता है। और सर किसके पत्तों पे लीफ करता है? पत्तों पे फीड करता है। ओक, नाम में ओक प्लांट होता है, ओक के प्लांट के लीफ पे फीड करता है। और बाइवोलेटाइन नेचर का, बाइवोलेटाइन 2 जनरेशन पैदा कर सकता है एक साल में। तो बताओ सर ये फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ सिल्क है, तसार सिल्क की फाइनेस्ट वैरायटी। इट इज फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ सिल्क, ठीक है सर। और इसमें जो फीड करता है वो कौन सा होता है सर? एंथीरिया परोइली, एंथीरिया परोइली, परोइली, एंथीरिया परोइली, एंथीरिया परोइली। और सर ये किसके पत्तों पे फीड करता? ओक प्लांट के लीव्स होते हैं उन पे फीड करता है सर। और इसमें बाई वोल्टाइन नेचर देखने को मिलती है। ये 2 जनरेशन पैदा कर सकता है एक ईयर में, ठीक है सर। फाइनेस्ट वैरायटी का तसार सिल्क है सर। एंथीरिया प्रोइली नाम का जो सिल्क वॉर्म है उससे पैदा होता है। और ये सिल्क वॉर्म किस पे फीड करता है? ओक प्लांट पे फीड करता है। बाई वोलेटाइन मतलब 2 जनरेशन पैदा कर सकता है एक साल में, बहुत बढ़िया सर। अब एरी के बारे में आने 2 बातें, बढ़िया बढ़िया। एरी को हिंदी में कहें तो अरंडी, अरंडी, अरंडी एक पेड़ होता है, कैस्टर प्लांट इंग्लिश में बोलते हैं, कैस्टर प्लांट। कैस्टर के पत्तों पे फीड करेगा जो भी इसका इंसेक्ट होगा। इंसेक्ट का नाम जो सिल्क वॉर्म है उसका नाम है फिलोसीमिया रेजिनी, फिलोसीमिया रेजिनी, फिलोसीमिया रेजिनी नाम का इंसेक्ट होगा सर। वो अरंडी, एरी नाम ही अरंडी के नाम पे ही रख दिया गया है। और कैस्टर के लीफ पे फीड करेगा सर, मल्टी वोलेटाइन नेचर का है। तो दोबारा से बताना, इसको एंडी या एरंडी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो इंसेक्ट है उसका नाम है फिलोसीमिया रेजिनी, फिलोसीमिया रेजिनी है सर। वो कैस्टर के लीफ पे फीड करेगा और मल्टी वोलेटाइन नेचर का होगा। तो लिखते हैं इसके बारे में, आल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज एंडी और एरेंडी भी कहा जाता है। और जो इसका जो फीड करने वाला इंसेक्ट है उसका नाम है फिलोसीमिया रेजिनी, फिलोसीमिया रेजिनी, रेजिनाई, ठीक है, रेसिनाई, रेसिनाई, फिलोसीमिया रेसिनाई, ठीक है सर। और किस पे फीड करता है? कैस्टर, कैस्टर प्लांट के लीफ, प्लांट्स के लीफ पे फीड करता है, ठीक है सर। और मल्टी वोलेटाइन नेचर का है, मल्टी वोलेटाइन नेचर का है। यहां तक आया समझ में? दिखाई दे रहा है क्या? देखते रहो बीच में, हाँ सही दिखाई दे रहा है। अब मुग्गा प्लांट की बात करते हैं। मुग्गा, मुग्गा जो सिल्क है उसके बारे में सुनो भाई। ये येलोइश गोल्डन कलर का, येलोइश गोल्डन कलर का सिल्क है। और इसको प्राइड ऑफ असम, इंडिया में ये सबसे ज्यादा होता है असम में, इंडिया के कहाँ? असम में होता है, इसलिए इसको प्राइड ऑफ असम कहा जाता है। सबसे बेस्ट महंगा मुग्गा सिल्क है। और ये कहाँ? गोल्डन येलो कलर का होता है, सोने जैसा दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर लगता है। इसके जो सोल बनाए जाते हैं बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। और प्राइड ऑफ असम के नाम से इसको जाना जाता है। और ये ना मल्टी वोलेटाइन नेचर का, मल्टी वोलेटाइन बहुत सारी जनरेशन पैदा करता है एक साल में। एंथीरिया एसेमनीज, नाम असम के नाम पे एंथीरिया एसेमिनी, एंथीरिया एसेमिनी ही रख दिया। और फीड करता है सोम और सालू के लीव्स पे फीड करता है। तो लिखे, दिस इज द गोल्डन येलो गोल्डन, दिस इज गोल्डन येलो कलर सिल्क,
गोल्डन येलो कलर का सिल्क है, बहुत बढ़िया, गोल्डन येलो कलर का सिल्क है। इसको प्राइड ऑफ असम कहा जाता है, स्टार लगा के, प्राइड ऑफ असम भी कहते हैं। असम इंडिया में ही है भाई, और असम स्टेट में ये सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको प्राइड ऑफ असम कहा जाता है। और जो इसका प्लांट है उसका नाम क्या दिया गया, जो इसका इंसेक्ट है सिल्कवर्म, एंथीरिया, एंथीरिया क्या बोलो, असेमनी, एंथीरिया असेमनीज, ये नाम रख दिया गया। और किसके प्लांट पे, सोम और सालू, सोम और सालू के प्लांट पे ये फीड करता है प्लांट्स। और ये भी मल्टी वोलेटाइल नेचर का है भाई, मल्टी वोलेटाइल। तो इस तरह से हमने पूरी डिटेल 500 सिल्क की पढ़ ली है, जिसमें मलबेरी सिल्क, ट्रॉपिकल टसार सिल्क, ओक टसार, एरी और मुग्गा, ये 500 में से कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल आता है और आएगा ही आएगा भाई, श्योर है, इसमें कोई शक और दोहराई नहीं है। तो दोबारा से देख लें एक बार, मलबेरी सिल्क का इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेजर प्रोड्यूसिंग सिल्क है वर्ल्ड का, बोम्बेक्स मोरी से नाम के सिल्क वोम से पैदा होता है, मलबेरी लीव पे फीड करता है और यूनिबाई और मल्टी वोलेटाइल नेचर का है। फिर दूसरा ट्रॉपिकल टसार है, ये तुस्सा भी कहते हैं इसको, फर्निशिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग आदि में इसका काम करते हैं, कुप्रिस कलर का होता है। एंथीरिया माइलेटा जो सिल्कवर्म उससे बनता है, आसन और अर्जुन नाम के प्लांट पे ये फीड करता है, यूनिबाई और मल्टी वोलेटाइल ये भी। इट इज द फाइनेस्ट, ओक की बात करें, फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ टसार सिल्क है, एंथीरिया परॉयली से बनता है, ओक प्लांट और बाई वोलेटाइल नेचर का। एरी, इट इज ऑल्सो नोन एज एंडी और एरेंडी, फिलोसीमिया रेसिनी, कैस्टर प्लांट और मल्टी वोलेटाइल नेचर का। अब बात करें किसकी, मुग्गा, गोल्डन येलो कलर का सिल्क, प्राइड ऑफ आसाम कहा जाता है और मल्टी वोलेटाइल नेचर का। एंथीरिया असेमनी नाम के प्लांट, एंथीरिया असेमनी नाम के सिल्क वोम से बनता है, सोम और सालू के लीव्स पे ये फीड करता है, सोम और सालू के लीव्स पे, और मल्टी वोलेटाइल नेचर का। याद हो गया अभी सभी को, अब दिमाग में सेट हो जाना चाहिए सर। मैं बोल दूं मलबेरी, मलबेरी तो कहो मेजर प्रोड्यूसिंग सिल्क सर, बोम्बेक्स मोरी सर, मलबेरी प्लांट सर, यूनिबाई मल्टी वोलेटाइल नेचर का सर। अगर मैं कहूं ट्रॉपिकल टसार, ट्रॉपिकल टसार टूस भी कहते हैं सर, कोप्रिस कलर का होता है, इंटीरियर डिजाइनिंग फर्निशिंग में यूज होता है। एंथीरिया माइलेटा इसका सिल्कवॉर्म है, अर्जुन और आसन के प्लांट पे ये फीड करता है और ये भी यूनिबाई और मल्टी वोलेटाइल नेचर का सर। ओक टसार की बात करूं, फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ टसार सिल्क है सर, एंथीरिया परॉयली से ये बनता है सर, एंथीरिया परॉयली सिल्कवॉर्म का नाम है सर, ओक प्लांट पे फीड करता है और बाई वोलेटाइल नेचर का सर। एरी और अरंडी की बात करूं तो इसको एंडी और अरंडी भी कहते हैं सर, इट इज मल्टी वोलेटाइल सिल्क सर, और सिल्कवॉर्म का नाम है फिलोसीमिया रेसिनाई, फिलोसीमिया रेसिनाई, और कैस्टर के लीव्स पे फीड करता है, कैस्टर के लीव्स पे फीड करता है। एक और खास बात सर इसकी, इसको जो एरी वाला होता है ना, इसको एक और नाम से जाता है, हिंसा या पीस के नाम, पीस सिल्क भी कहते हैं, ऐसा या पीस सिल्क भी कहते हैं इसको। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी वजह से देखो, जितने भी प्रकार के ये, इसको छोड़ के ये चारों जितने भी सिल्क है, इसमें जो प्यूपा स्टेज होती है, कुकून होता है, उसको उबाल दिया जाता है और उबाल के उसमें से रीलिंग की जाती है, अनवाइंडिंग की जाती है, उसको रीलिंग कहते हैं। परंतु ये एक ऐसा सिल्क है, एरी सिल्क, जिसमें उसको प्यूपा को मारना नहीं पड़ता, तो हिंसा नहीं करनी पड़ती, इसलिए अहिंसा, पीस, शांति सिल्क का नाम दिया गया। और गांधी जी इसके फेवर में थे, इनके फेवर में नहीं थे, इनका विरोध किया था, उन्होंने खादी ले आए थे, इसीलिए तो सिल्क को विरोध करते थे बहुत ज्यादा महात्मा गांधी, और कहते थे इसमें अहिंसा हो रही है, तो हिंसा हो रही थी, तो ये अहिंसा नाम दिया गया, क्योंकि इसमें शांति थी, इसमें कोई मारा नहीं जा रहा था किसी भी प्यूपा या कैटरपिलर लार्वा को, इसलिए इसको गांधी जी ने सपोर्ट किया, बाकी को अपोज किया था। अरे समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया, इसलिए इसको अहिंसा या पीस सिल्क भी कहा जाता है। तो एरी पे आगे थे, एंडी आरएनडी कहते हैं इसको, मल्टी वोलेटाइल है सर, फिलोसीमिया रेसिनाई नाम का सिल्कवॉर्म है सर, फीड करता है कैस्टर के लीव्स पे, अहिंसा या पीस भी इसको कहते हैं, और ये भी मल्टी वोलेटाइल नेचर का है सर। अब मुग्गा की बात करें, गोल्डन येलो कलर का सिल्क है, प्राइड ऑफ असम कहा जाता है, और इसके लिए जो सिल्कवॉर्म है उसका नाम एंथीरिया असेमनी रखा गया है, सोम और सालू के लीफ पे ये फीड करता है, मल्टी वोलेटाइल नेचर का। इस तरह से हमने पूरा सिल्क कि जितनी भी वैराइटीज है उनका पूरी डिटेल यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं रहे, ये याद करते हैं भाई। ठीक है, जल्दी से लिखें फिर आगे पढ़ाते हैं। देखिए, अगर ये लिख चुके हो तो मैं इससे आगे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। सेरिकल्चर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जहाँ से क्वेश्चन आए हैं और आते ही रहते हैं हर साल, तो वो देखिए क्या क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं हमारे एग्जाम में।
बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में या कहीं भी एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम हो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखिए भाई कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, देखिए मेरे साथ। जैसे मैं कुछ डेफिनेशंस की बात करूं, जैसे कि मैं बात करूं सेरीकल्चर, इससे ही स्टार्ट करता हूं। सेरीकल्चर का मतलब क्या था? ब्रीडिंग या मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क को पैदा करने के लिए ब्रीडिंग की जाए सिल्क वॉर्म की, उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को ही, रेशम के कीट को, रेशम के कीड़े को पालने के प्रोसेस को सेरीकल्चर कहा जाता है। सर आपने ये बताया था, सही है। इसके अंदर और बहुत सारे डेफिनेशन, जैसे मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म वर्ड यूज होगा, मोरिकल्चर यूज होगा, वोल्टिनिज्म होगा, मोल्टिंग होगा, रीलिंग होगा। तो ये शब्दों के अर्थ हमें आने जरूरी है, जो इस चैप्टर के लिए जो सेरीकल्चर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कुछ डेफिनेशंस है वो सारी देखते रहें, साथ साथ मेरे चलते रहें और मैं बताता रहूँगा आपको। सबसे पहले सेरीकल्चर, सेरीकल्चर ये दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल सही, हाँ सही है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर पे अगर बातें करें तो क्या कहूंगा? द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट, द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। ठीक है सर, सिल्क के पैदा करने के लिए सिल्क वॉर्म की ब्रीडिंग या मैनेजमेंट करना ही क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। एक बात क्लियर होगी। दूसरी सर आपने बोला मेटामॉर्फिज्म वर्ड यूज होगा, सेकंड मेटा, फर्स्ट थी सेरीकल्चर, सेकंड है मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म क्या होता है सर? मेटामॉर्फिज्म जब कभी कोई लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होता, किसी का भी, कोई भी इंसेक्ट हो, कोई जरूरी नहीं इसी का अर्थ सिल्कवॉर्म की बात करें, कोई भी इंसेक्ट हो जिसका भी लार्वा किसी में कन्वर्ट हो रहा, अडल्ट में, लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिज्म। तो लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ लार्वा, यहां पे कैटरपिलर लार्वा था, ऐसे ही लार्वा, कोई भी लार्वा, लार्वा इनटू अडल्ट is known as metamorphism। ठीक है सर, दो डेफिनेशन क्लियर होगी। नेक्स्ट आप कह रहे थे मोरिकल्चर। मोरिकल्चर क्या होता है? मोरिकल्चर का मतलब होता है जो, देखो हम कैसी डेफिनेशंस की बातें कर रहे हैं, जो जो सेरीकल्चर में यूज हो रही है वो जो इसमें सिल्क के प्रोडक्शन में और सिल्क वॉर्म से रिलेटेड है वो सारी करें। मोरिकल्चर शहतूत का जो प्लांट होता है जिसपे फीड करता है मलबेरी प्लांट पे, उसके प्रोडक्शन को, मलबेरी प्लांट के प्रोडक्शन को मोरिकल्चर कहते हैं, क्योंकि शहतूत का मलबेरी का रोल है यहाँ। तो मोरिकल्चर क्या होता है बताओ जल्दी? मोरिकल्चर प्रोडक्शन ऑफ मलबेरी प्लांट, प्रोडक्शन या कल्टीवेशन लिख दो। कल्चर का, कल्चर का मतलब कल्टीवेशन होता है ना, तो कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी प्लांट इज नोन एज मोरिकल्चर। ठीक है सर, मोरिकल्चर भी समझ में आ गया मेरे को। मोरिकल्चर के बाद और बताओ सर, आप क्या बता रहे थे? रीलिंग, एक वर्ड होता है रीलिंग, फोर्थ रीलिंग। रीलिंग क्या होता है सर? रीलिंग होती है अनवाइंडिंग करना, अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क, सिल्क को अनवाइंड करना फ्रॉम कुकून, कुकून से अलग करना के प्रोसेस को क्या कहते हैं? अनवाइंड करने को रीलिंग कहते हैं। तो लिखेंगे अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कुकून इज नोन एज रीलिंग।
ठीक है सर, रीलिंग भी समझ में आ गया। चारों डेफिनेशन बिल्कुल माइंड में सेट होती चल रही। सेरिकल्चर सिल्कवर्म को पैदा करने से रिलेटेड, मेटामॉर्फिज्म लार्वा का अडल्ट में कन्वर्ट होना, मोरिकल्चर मलबेरी के प्लांट का कल्टीवेशन करना, रीलिंग अनवाइंडिंग करना, सिल्क को अनवाइंड करना, कोकून में से निकालना। ठीक है सर। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है वोल्टिनिज्म। फिफ्थ क्या है वैसे बता भी चुका होगा मैं इनमें से कुछ, फिर भी बता रहा हूँ। वोल्टिनिज्म, वोल्टिनिज्म क्या होता है? एक साल में कोई भी इंसेक्ट हो, इसी की बात नहीं है सिल्क वॉर्म की नहीं, कोई भी इंसेक्ट कितने जनरेशन पैदा कर सकता है एक साल में, जितनी भी जनरेशन पैदा करे ना उसी को क्या कहते हैं? वोल्टिनिज्म। वो एक जनरेशन भी पैदा कर सकता है, दो भी कर सकता है, बहुत सारी भी कर सकता है। एक ही पैदा करे तो यूनिवोलेटाइन, दो करे तो बाइवोलेटाइन, और बहुत ज़्यादा करे तो मल्टीवोलेटाइन कहते हैं। ठीक है, इसके बेस पे क्लासिफिकेशन भी आगे वो तो पढ़ेंगे। अब फिलहाल क्या लिखेंगे? इट इज द एबिलिटी of the group of insects to produce one or more generation. In a year, एक साल में जनरेशन्स पैदा करने, एक या एक से ज़्यादा जनरेशन पैदा करने की जो एबिलिटी है उसको वोलेटिनिज्म कहते हैं। वोलेटिनिज्म के बेस पे इसको आगे बांटा गया है और भी इसके क्लासिफिकेशन किए गए हैं, यूनी, बाई और मल्टीवोलेटाइन। यूनी मतलब एक ही जनरेशन पैदा करे, बाई मतलब दो जनरेशन पैदा करे, मल्टीवोलेटाइन मतलब बहुत सारी जनरेशन पैदा करे। ठीक है सर। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है वो क्या है? मोल्टिंग। ये क्या होता है सर? मोल्टिंग देखते रहो, अभी बताते हैं। मोल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान कोई भी इंसेक्ट, इसी की बात नहीं है, हर एक इंसेक्ट की, कोई भी इंसेक्ट अपनी एनर्जी को बचा के रखता है। वो सीज कर देता है अपनी फीडिंग को, इमोबाइल कर लेता है, अपने आप को भगाना इधर उधर छोड़ देता है, और सारी की सारी एनर्जी अपनी स्किन को हटाने में, अपनी जो ओल्ड स्किन होती है उसको हटाने में लगा दे। उसको क्या कहते हैं? अपनी ओल्ड स्किन को त्यागने के प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं भाई। जैसे सांप अपनी केचुली को उतारता है, छिपकलियाँ अपनी जो स्किन होती है उसको उतार देती हैं, इसी प्रोसेस को मोल्टिंग कहा जाता है। सीडिंग देयर ओल्ड स्किन इज नोन एज मोल्टिंग। सिंपल सी बात है, सीडिंग करना, अपनी ओल्ड स्किन को छोड़ देना क्या कहलाता है? मोल्टिंग कहलाता है। एक ऐसा प्रोसेस जो कि सिल्क वर्म पे बात करें तो सिल्क वर्म सीज कर देता, अपने फीडिंग प्रोसेस को सीज कर देगा और अपने इमोबाइल कर लेगा, अपने आप को एनर्जी को बचाएगा ताकि सीडिंग किया जा सके। और सीडिंग करने से फायदा क्या होता है सर? सीडिंग करने से, स्किन को छोड़ने से क्या फायदा होता है? उसकी ग्रोथ रेट बढ़ जाती है, उसकी ग्रोथ अच्छे से होती है, डेवलप अच्छे से करता है। ठीक है, तो लिखेंगे द प्रोसेस इन विच, कोई भी इंसेक्ट की बात कर सकता हूं, पर फिलहाल मैं इंसेक्ट या कोई भी जीव की बात कर सकता हूं। फिलहाल मैं सिल्क वॉर्म की बात कर रहा हूं, तो सिल्क वॉर्म सीज्ड देयर फीडिंग and become immobile so that silkworm prepare itself for shedding their old skin. After shedding old skin, its growth become fast. ठीक है भाई, इसकी ग्रोथ तेज हो जाती है, ये फ़ायदा होता है उसको। अपनी स्किन को छोड़ने के प्रोसेस को, अपने खाने की एबिलिटी को भी स्लो कर देता है, इमोबाइल हो जाता है, चलना फिरना छोड़ देता है और प्रिपेयर करता है अपने आप को एनर्जी बचा के सीडिंग करे ताकि ओल्ड स्किन को हटाया जाए, और ओल्ड स्किन हटाने के बाद उसकी ग्रोथ रेट फास्ट हो जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया? ये हो गया मोल्टिनिज्म के बेस पे क्लासिफिकेशन। यस, अगर मान लो कोई 3 बार मोल्टिंग करता है तो उसको कहते हैं क्या? ट्राई मोल्टर।
4 बार करे तो टेट्रामोल्टर, 5 बार करे तो पेंटामोल्टर, 6 बार करे तो हेक्सामोल्टर। और हेक्सामोल्टर तो बहुत ही वेरी 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 रेयर होते हैं, 6 बार शेडिंग अपनी स्किन की कोई नहीं कर पा रहा है। बहुत ही कम जीव हैं ऐसे जो मिलते हैं। कुछ सिल्कवॉर्म की वैरायटी ऐसी भी देखने को मिली जो 6 बार शेडिंग करती है अपनी स्किन को, और उसको कहते हैं क्या, हेक्सामोल्टर। 3 बार करे ट्राईमोल्टर, 4 बार करे टेट्रामोल्टर, 5 बार करे पेंटामोल्टर, 6 बार करे तो हेक्सामोल्टर। ठीक है भाई। एक चीज़ और शायद इस लेक्चर में रह गई है, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशंस, अब इन्हीं के बेस पे क्लासिफिकेशन, एक तो वोल्टिनिज्म के बेस पे, एक मोल्टिंग के बेस पे, और एक अकरेंस के बेस पे है। ये तो मैं पढ़ा चुका, अब मैं अकरेंस के बेस पे क्लासिफिकेशन बता देता हूँ तुम्हें। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। देखिए अकरेंस के बेस पे क्या है, 2 तरह का क्लासिफिकेशन किया गया है, डोमेस्टिक और वाइल्ड। एक तो है डोमेस्टिक और दूसरा है वाइल्ड। डोमेस्टिक सिल्कवॉर्म और वाइल्ड सिल्कवॉर्म जो पालतू होते हैं, और पालतू में 2 ही आते हैं। आज मैं सिल्कवॉर्म के टाइप पढ़ा चुका हूँ, मलबेरी, और दूसरा है रेयर्ड टसार। बहुत ही कम टसार की कुछ ही स्पीसीज हैं जो कि डोमेस्टिक है, बाकी डोमेस्टिकेटेड नहीं है, वो वाइल्ड ही होते हैं। मलबेरी प्योर डोमेस्टिक है, अच्छे से पालतू है। अब इसमें बात करें, मेनली टसार इसमें आता है, और बच गए कौन, एरी और मुग्गा। ये सब क्या है, वाइल्ड वैरायटी है। ये क्लासिफिकेशन बचा था, ये भी मैंने पढ़ा दिया। तो इस तरह से हमने लगभग सेरिकल्चर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब डिजीज टॉपिक ये रफ करके हम डिजीज पे और डिस्कशन कर लेते हैं। जल्दी से इसको नोट करो। डिजीज जो डिजीज ऑफ सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म में बीमारियां जो आ जाती है, जिससे हमारे जो सेरिकल्चर है उसको बहुत प्रभाव पड़ता है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। उनकी ट्रिक बताता हूँ, तो मैं कहानियाँ बना के आसानी से ट्रिक से याद करवाऊंगा। जल्दी से इसको नोट करें। देखिए तो ये लिख लिया। अब हम डिजीज, सिल्कवॉर्म में होने वाली डिजीज पे बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लें वो कौन कौन सी हैं और कैसे याद रखें। ट्रिक बताना सर, ऐसे तो याद नहीं रहती, बहुत सारी हैं। ट्रिक बताऊंगा सबकी, कहानियाँ देख तू आज, ट्रिक से याद करके जाएगा। देख कैसे याद करवा देता हूँ तुम सभी को। अभी देखो भाई इधर, अब हम बात करने वाले हैं डिजीज ऑफ सिल्कवॉर्म। डिजीज सर, डिजीज तो बहुत सारी हैं, कितनी याद करेंगे। अब कोई बैक्टीरिया से होती, कोई प्रोटोजोआ से होती, कोई वायरस से होती, कोई फंगस से होती, कोई मिंथ से होती। कैसे याद रखें सर? याद ही रखने के लिए तो मैं आया हूँ। एक कहानी सुनाऊंगा, उससे सारी याद हो जाएंगी। पहले मैं लिखवाता हूँ डिजीज कौन कौन सी है, फिर कहानी सुनाता हूँ, फिर याद करवाता हूँ। देखिए कैसे। हमारा टॉपिक क्या है? डिजीज, डिजीज ऑफ सिल्कवॉर्म, ऑफ सिल्कवॉर्म। देखिए भाई 4 डिजीज है, मैं चारों बताता हूँ तुम्हें, पहले तो लिखवा देता हूँ, फिर याद करवाता हूँ ट्रिक बना के। सबसे पहले डिजीज का नाम है पेब्राइन। कौन सी है? पेब्राइन। पेब्राइन सर ठीक है, पेब्राइन नाम तो याद हो गया मेरे को, पेब्राइन। दूसरी का नाम है फ्लेचरी, फ्लेचरी। ठीक है सर, दूसरी का भी नाम याद हो गया, फ्लेचरी, पेब्राइन फ्लेचरी। तीसरी सर, ट्रिक बताऊंगा अभी, रुक जा, ग्रेसिरी, ग्रेसिरी, ग्रेसिरी। ठीक है सर, तीसरी भी याद होगी, पेब्राइन फ्लेचरी और ग्रेसिरी याद होगी। फोर्थ का नाम है मस्कार्डिन, मस्कार्डिन। लो सर, चारों याद होगी, पेब्राइन फ्लेचरी ग्रेसिरी और मस्कार्डिन। पेब्राइन फ्लेचरी, पेब्राइन फ्लेचरी ग्रेसिरी और मस्कार्डिन, 4 नाम याद हो गए सर। पर ये तो अजीब से नाम सर, याद नहीं हो रहे। चलो कोई ट्रिक बताता हूँ तुम्हें। अब सर क्या याद रखना पड़ेगा? जो पेब्राइन है वो एक कौन सी डिजीज है बताओ? बैक्टीरियल है या कौन सी है? प्रोटोजोन से या हेलमिंथ से होने वाली, या किससे होती है बताओ? याद रखना पड़ेगा। बताओ सर कैसे याद रखूँगा, ऐसे तो याद रहेगी नहीं। याद रहेगी, देखना साथ साथ करते चलेंगे। पेब्राइन है वो होती है किससे? प्रोटोजोआ से। अभी करवाऊंगा याद, प्रोटोजोन्स से होती है सर, प्रोटोजोन्स। फ्लेचरी है सर, ये कैसे होती है बताओ? बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल है सर। और ग्रेसरी है सर, ये क्या है? ये है सर वायरल, वायरल। और ये मस्कार्डिन, ये फंगल है सर।
अब याद कैसे रहेंगे सर इतने इतने ये, कैसे याद करूं? देख एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी से याद करवाऊंगा तेरे को। एक कहानी याद कर। सिल्कू नाम का एक लड़का है, सिल्कू नाम का एक लड़का है, उस कहानी से सारी याद है। सिल्कू मतलब सिल्क वॉर्म की बात चल रही। सिल्कू नाम का एक लड़का, वो बीमार रहता है। क्या है उसको? एक बीमारी है। क्या बीमारी है? एफबी, फेसबुक चलाने की बीमारी है उसको। सिल्कू नाम का लड़का है और उसको फेसबुक चलाने की बीमारी है। सिल्कू मतलब सिल्कवॉर्म, बीमारी मतलब डिजीज, सिल्कवॉर्म की डिजीज की बात। एफबी, फेसबुक एफबी चलाने की बीमारी। एफबी मतलब फ्लेचरी बैक्टीरियल डिजीज है। एफ और बी एक साथ जोड़ना है, एफ और बी, फ्लेचरी बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है सर, याद हो जाएगा, एफ बी फ्लेचरी बैक्टीरियल डिजीज। और उसको एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं जिसका नाम होता है पीपी, डॉक्टर पीपी। पीपी मतलब पेब्राइन प्रोटोजोन्स डिजीज है। पीपी, डॉक्टर का नाम क्या है? पीपी, पेब्राइन प्रोटोजोन्स। और एफ बी से क्या याद किया? फ्लेचरी बैक्टीरियल है। और डॉक्टर पीपी से क्या याद किया? पेब्राइन प्रोटोजोन्स डिजीज है। बहुत बढ़िया सर, पीपी। और पीपी डॉक्टर उसको कैसे ठीक करते हैं पता है? एफएम सुना के। क्या सुनाते हैं उसको? एफएम। एफएम फंगल है, एम मस्कार्डिन। फंगल कौन सी है? मस्कार्डिन। फंगल कौन सी है? मस्कार्डिन। वहां तो ऑप्शन मिलने हैं, अपने आप ही दिखाई दे जाएगा, याद होनी चाहिए बस थोड़ी। फंगल पूछ ले तो मस्कार्डिन। ठीक है, उसको एफएम सुना के ठीक करते हैं। फिर वो ना गार्डन में जाके बाहर ग्रास पे डांस करने लगता है और वायरल हो जाता है। ग्रासीज में लेट लेट के डांस करता है और वायरल हो जाता है। ग्रासीज में लेट के डांस करने से क्या हो जाता है? वायरल। ग्रासीज, ग्रेसरी, ग्रेसरी, वायरल। तो ये कहानी मैं लिख देता हूं ताकि याद रहे सभी को। किस नाम का लड़का है? एक सिल्कू नाम का लड़का है। सिल्कू नाम का एक लड़का है। उसे एफबी, फेसबुक, एफबी, एफबी मतलब फ्लेचरी बैक्टीरियल, एफबी चलाने की बीमारी है। उसे डॉक्टर पीपी के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कौन से थे? पीपी, पेब्राइन प्रोटोजोन्स। पीपी के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसे एफएम सुनाता है। डॉक्टर उसे एफएम, एफएम फंगल है, मस्कार्डिन, फंगल, एफएम सुनाते हैं। वह ठीक हो जाता है। और वो क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। और ग्रासीज में लेटकर, ग्रासीज में लेट कर डांस करता है, नाचने लगता है। ग्रासीज में लेट कर नाचने लगता है। वह चारों तरफ क्या हो जाता है? वायरल हो जाता है। चारों तरफ वायरल हो जाता है। उसको लोग बहुत ही ज़्यादा उसकी वीडियो को पसंद करते हैं। लोगों ने उसकी वीडियो बना दी, वो ग्रासीज में लेट कर नाचने लग गया तो वो वायरल हो गया। उसको अब यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सब पे देखा जा रहा, बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया? वो वायरल हो गया है। तो सिल्कू, अब मैं तुम्हें बता दूं किससे क्या याद रहेगा। देखना भाई, यहाँ सिल्कू से क्या याद रहेगा तुम्हें? सिल्कू से याद रहेगा सिल्कवॉर्म। बीमारी, बीमारी से याद रहेगा डिजीज की बात चल रही है। ठीक है सर। और एफ बी से, एफ बी फ्लेचरी बैक्टीरियल है। पीपी से पेब्राइन है, वो प्रोटोजोन्स डिजीज है। और एफएम से फंगल है, मस्कार्डियन। और ग्रास में, ग्रासीज पे लेटा था वो और वायरल हो गया, जो ग्रेसरी है वो वायरल डिजीज। ऐसे याद रहेगा। तो मैं बता देता हूँ तुम्हें, सिल्कू से क्या याद रहेगा बताओ? सिल्कवॉर्म सर। बीमारी मतलब है उसको, मतलब डिजीज, सिल्कवॉर्म की डिजीज पढ़ रहे हैं सर। और एफ फोर सर फ्लेचरी हो गया। और बी फॉर बैक्टीरियल हो गया सर, फ्लेचरी बैक्टीरियल होगी सर। पीपी मतलब पेब्राइन होगी सर, पेब्राइन प्रोटोजोन्स। ठीक है सर, ये भी याद हो गया। एफएम मतलब सर फंगल है, कौन सी? मस्कार्डिन,
ये भी याद हो गया सर। और ग्रेसरी, ग्रेसरी क्या है बताओ? वायरल डिजीज है, वायरल से वायरल याद हो गया। तो इस तरह से याद होगा पूरा। और यहाँ पे हमने पूरी तरह से सिल्क वोम का जो टॉपिक था सेरिकल्चर, इसको कंप्लीट किया। और यहाँ से एग्जाम में एक नहीं दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा आने के चांसेस है, मैं ये कह रहा हूँ पक्का आएंगे ही आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और ये डिजीज में से भी एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो इनको याद रखें। और सबसे ज़्यादा जो स्टार लगा के याद रखें, पेब्राइन सबसे ज़्यादा पूछी गई डिजीज ये है, पेब्राइन प्रोटोजोन्स। ठीक है भाई, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।